कहते हैं कि कह रहीम सुख होत है बढ़त देख निज गोत, जो बढ़दी अखियां निरही आँखन को सुख होत। तो कहते हैं कि अपने कुल को बढ़ता हुआ देख के आपको कैसे खुशी मिलती है। तो कहते हैं जैसे किसी की बड़ी बड़ी आंखें देखो, सुंदर सी आंखें, तो कितनी सुंदर आंखें इसकी, तो ये उसी तरीके की खुशी है। और उसके बाद उसको भी अगर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत भी वो तवज्जो मिल जाए जो मुझे मिली थी, तो मेरा काम एज अ टीचर तो सेटिस्फाई हो गया। जब मैं बाहर गया, द काइंड ऑफ रेस्पेक्ट एंड लव लोगों ने दिया जस्ट बिकॉज ओ यू आर तो BHU बनारस यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएट हो, एंड देन यू रियलाइज कि उस आपके ऊपर प्रेशर नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है उस लेगेसी को मेंटेन करनी। मुझे लगता है when you are attached with a system, any system you are working in, you should be a person who has created something which was not there. ऐसा एक विक्टिम, ऐसा एक पेशेंट आप इमरजेंसी में आया और आपको रियली समझना है कि कौन पहले किस चीज़ से पहले मर जाएगा। तो हो सकता है उसकी हड्डी टूटी हो, लेकिन उससे पहले नहीं मरेगा। को मरेगा किससे पहले, ये जानना सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। लेकिन हर मरीज अलग है, तो कई बार ना बहुत मुश्किल होता है कि इसके लिए डिसाइड कैसे करें। तो उस सिचुएशन में केवल आपको एक चीज़ सोचनी होती है कि अगर इस पेशेंट की जगह मेरी माँ बहन भाई होता तो क्या डिसाइड करता, और सडनली इट बिकम्स एन आंसर। क्योंकि ट्रॉमा में हम कहते हैं गोल्डन आवर, तो इनिशियल जो पार्ट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको एक देवदूत चाहिए, एक एंजल चाहिए जो आपको सीन ऑफ इंसिडेंट से एक ढंग के हॉस्पिटल में पहुंचा दे। कि यार हम लोग हिंदुस्तान में इतने सब्जेक्ट पढ़ते हैं MBBS में, बट मेडिकल एथिक्स इज नॉट पार्ट ऑफ इट। जब वहाँ पे फ़ोन आया, एक संकट मोचन में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, और हम जितने उस हॉल में बैठे थे सब चले गए इमरजेंसी, और हम सब इन्वॉल्व हो गए। पता नहीं हम लोग कहीं ना कहीं पेशेंट के अटेंडेंट को मैनेज कर रहे थे, कहीं सबको किसी को कंसोल ही कर रहे थे। एम्पैथी, दिस इज अ टर्म विच इज़ वेरी इजी टू बी सेड एंड वेरी टफ टू अंडरस्टैंड।